आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एपिसोड 1 ऑफ वार्तालाप, अ स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज ब्रॉट टू यू बाय सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी, जहां पर हम बात करते हैं फैकल्टीज से, प्रोफेसर से, टीचर्स से, एजुकेटर्स से और आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है रश्मि शर्मा। आई एम हेड ऑफ कंटेंट एट सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी और आज मैं आपके एपिसोड 1 ऑफ पॉडकास्ट वार्तालाप की होस्ट एंड दोस्त रहने वाली हूँ। आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजियोथेरेपी के बारे में और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर धरा शर्मा के साथ। डॉक्टर धरा शर्मा, अ लेडी हु वियर्स मल्टीपल हैट्स, स्टार्टिंग विद शी इज़ द डीन ऑफ हेल्थ साइंसेज। इसके साथ साथ ही ये प्रेसिडेंट है द इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट गुजरात की। ये आज की डेट में हैंडल करती हैं सिल्वर ओक कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एज द प्रिंसिपल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च बुक जिसका नाम है गाइडलाइंस फॉर जियाट्रिक फिटनेस के लिए एज एन एसोसिएट एडिटर भी भूमिका निभाई है। धरा मैम, आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर यू फॉर बीइंग हियर एज आवर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। हाउ आर यू फीलिंग? I'm good and it's an absolute pleasure to be here with you and thank you for the generous introduction. चलिए मैम, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी की। अगर हम ब्रॉडली समझे तो फिजियोथेरेपी ऐसा लगता है कि जब हमें स्पोर्ट्स में कोई इंजरी हो जाती है या हमें कभी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तब हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ फिजियोथेरेपी एंड इसके क्या क्या अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हो सकते हैं, चलिए हम वो डिस्कस करते हैं। So one of the myth that I would want to bunk here is that कि जब हमें कोई डॉक्टर रेफर करते हैं तभी हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं जी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजियोथेरेपी इज़ अ प्रोफेशन वेयर वी वर्क एज अ डायरेक्ट रेफरल। सो अगर आपको खुद भी ज़रूरत महसूस हो रही है कि देर इज़ सम इश्यू, पेन एक इज़ या ऐसा कुछ है कि जहाँ पे आपकी मूवमेंट या मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो रही है, आपको कहीं पे भी मूव होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट को डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। ओके। एंड रही बात कि क्या फिजियोथेरेपिस्ट सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज़ अ वेरी फेमस कोट दैट वी यूज़ in a physiotherapy profession that physiotherapy is for from womb to tomb. Okay, so since the mother is pregnant and the child is in the womb of the mother, since then and then there is a postpartum phase कि जब डिलीवरी के बाद का जो पार्ट होता है उसमें for the mother care, when the baby is small, in during the pediatrics, during the adolescent age, early adulthood, in the middle age, and as you are progressing at the end of your life, the geriatric phase, from pediatric to geriatric, physiotherapist has a role to play. मैं समझना चाहूँगी कि अभी सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द हायर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड देन करियर, मेकिंग अ करियर आउट ऑफ इट, तो मैं इसको थोड़ा टेक्निकली भी समझना चाहूँगी कि कौन कौन से अलग अलग डोमेन्स या स्पेशलाइजेशंस हो सकते हैं इफ़ आई एम प्लानिंग टू परस्यू माई हायर एजुकेशन इन फिजियोथेरेपी और वांट टू बिल्ड अ करियर और अ बिजनेस इन फिजियोथेरेपी। Okay. So, when someone enrolls for physiotherapy as a graduation program, typically the student undergoes 4.5 years of education program, जो 4.5 years का education program रहता है, and which is a basics of physiotherapy and where you study right from orthopedics to cardiovascular to neurological, women's health, medical, surgical, everything. And then after finishing your graduation program, once you enter into say if you plan to study further as say masters, so then it covers a specific domain, like you are doing a masters in physiotherapy under orthopedic conditions or neurological conditions, and then it becomes more domain specific. Okay. Once you are planning to pursue the masters. तो आपका जो बैचलर्स है वो 4.5 साल का है जी। और उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन करने के लिए जाते हैं, तो आपने जो स्पेशलाइजेशंस बताए वो मास्टर्स में आते हैं। जी। तो क्या लास्ट सेमेस्टर्स, इफ देयर आर सेमेस्टर सिस्टम्स, तो लास्ट सेमेस्टर्स या प्री फाइनल ईयर, फाइनल ईयर में भी कुछ स्पेशलाइजेशंस बच्चों को चूज करने होते हैं? नहीं, मोस्टली इट इज़ लाइक कि जो बेसिक कोर्सेज हैं तो एज अ बेसिक कोर्स तो आपको सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। जैसे दूसरे वगैरह, मतलब दूसरे जो आई वुड से रादर जो बेसिक बैचलर प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि बीए है या बीकॉम है, तो उस तरह में जैसे बीए विद इंग्लिश, सो इट्स नॉट दैट स्पेसिफिक डोमेन विच इज देयर इन फिजियोथेरेपी फॉर द बैचलर्स प्रोग्राम। So I द think स्पेशलाइजेशन फॉल्स ओनली वंस
you are entering into the master's ओके program. तो अब तो हम जैसे हायर एजुकेशन की हमने बात करी है, क्योंकि आपने टॉपिक छेड़ा है तो आई विल जस्ट पैराफ्रेज इट. सो बैचलर्स बच्चा कर सकता है, उसके बाद आप मास्टर्स कर सकते हैं. मास्टर्स का ड्यूरेशन क्या रहता है? Masters is a 2 years program typically. Okay. In certain universities, they even offer 3 years master's program, but usually pan India it is about 2 years. 2 years, Yes. right? So 4.5 years plus 2 years में आप you will be a masters in the Physiotherapy. domain in Yes. physiotherapy. इसके बाद अगर बच्चे को और हायर एजुकेशन में जाना है, रिसर्च इनोवेशन में जाना है, और मे बी he or she wants to come back to teaching, academics में जाना है, तो उसके क्या realms, उसके क्या domains हो सकते हैं? So masters से आगे if a candidate wants to pursue further education, PhD is an option. So PhD in physiotherapy. And again, when you are entering into PhD, then research and innovation, the gates open for you automatically, and you what I feel basically is that the person would want to pursue PhD because he is basically interested in research, Correct. right? And so that's one aspect of it. एंड अदर देन दैट अगर आपको अपनी कैपेबिलिटी एनहेंस करने के लिए या स्किल्स एनहेंस करने के लिए अगर और भी कोर्सेज लेने हैं, तो देन देर आर फेलोशिप प्रोग्राम्स विच आर ऑफर्ड बाय सर्टन यूनिवर्सिटीज और सर्टन हॉस्पिटल बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं जो भी आप एनरोल कर सकते हो उसमें, विच आर टिपिकली अबाउट 6 months ड्यूरेशन प्रोग्राम होते हैं फेलोशिप प्रोग्राम्स. सो वो उसमें आप एनरोल कर सकते हैं. एंड देन देर आर वेरी स्किल एनहेंस्ड वर्कशॉप्स होते हैं वेयर यू वर्क ऑन योर स्किल्स ऑफ मैनुअल थेरेपी है, तो इलेक्ट्रोडायग्नोसिस है. सो ये सारे बहुत ही स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जिसमें आप स्पेसिफिक स्किल अपनी एनहेंस करने के लिए आप उस पर परस्यू करते हो आप उसको. So you talked about fellowship, right? जो 6 months, 2 months, 3 months की होती है. In other courses we have internship. वो paid, unpaid, stipend based होती हैं. Mandatory, non-mandatory दोनों होती हैं. So internship का क्या रहता है scope in physiotherapy? Right. So internship is mandatory in physiotherapy, and I said that it is 4.5 years program. So typically 4 years is the education and the last 6 months is the mandatory internship. और आप internship complete करते हैं तो ही you are eligible to have a degree of physiotherapy. Let's talk about the more factual part of it. So बच्चों के लिए 10th, 11th, 12th के बाद सब्जेक्ट्स कौन कौन से होने चाहिए कि वो हायर एजुकेशन अगर फिजियोथेरेपी कंसिडर करे, कीपिंग अदर ऑप्शंस आल्सो ओपन, ये मैंडेटरी सब्जेक्ट्स तो होने ही चाहिए. So let's start with the very basic. 10th की मैं बात करूँगी. 10th में आपके मैथ साइंस में you need to score well so that 11th में आप साइंस परस्यू कर सको. Okay. क्योंकि शुरुआत वहाँ से होगी. जी. 11th में आपको 11th and 12th you need to have biology as a subject which is mandatory because ultimately you are going to learn about human body. फिजियोथेरेपी में भी फर्स्ट ईयर में हम ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं in quite depth. And to understand that your basic needs to be clear, so prerequisition for that I would say is कि आपने पहले biology अगर पढ़ी है ढंग से 11th 12th में, you are very clear with it and also you are more keen to study that, तो then naturally आप अपने बाकी के फिजियोथेरेपी के जो subjects हैं वो बहुत आसानी से समझ पाएंगे. And along with biology, you need to have the basics of physics and chemistry also. So these are mandatory subjects to get admission in physiotherapy, and for the communication purpose and for the documentation purpose as well as even for the purpose of pursuing your education in physiotherapy, English is the most basic requirement. Correct. So ये सारे subjects, so I would put it like biology, chemistry, physics and then English. Right. इसके बाद जैसे बच्चे ने 12th कंप्लीट कर लिया, उसके बाद there are tons of competitive examinations, right? At a very state level there are examinations, at a national level there are some students who would like to opt for physiotherapy but outside India. So like what kind of competitive examinations, or what is the name of the competitive examinations if you can name a few? So for Gujarat state, I would say particularly, so we do not have any mandatory competitive examination. The admission takes place as merit-based admission, where you have to enroll for physiotherapy admission with the prerequisite of the subjects which I mentioned as biology, chemistry and physics and English, and then the merit is like it is prepared through a government admission committee, and then you have a process of choice filling and everything, and that's how you are allotted the college based on your merit.
ओके, सो डज दैट मीन 12th के बेसिस के ऊपर, 12th में आपकी जो बायोलॉजी है मे बी उसके बेसिस के ऊपर, एंड देन फिजिक्स एंड देन जस्ट अ टाई Chemistry, ब्रेकर, हाँ, yes. फिर वो केमिस्ट्री को कंसिडर करते हैं, समथिंग लाइक दैट. यहीं पर हम बात करेंगे कि बहुत सारे बच्चों का ये भी रहता है कि कॉलेज चूज़ करना है, यूनिवर्सिटी चूज़ करना है. सिंस यू हैव बीन पार्ट ऑफ सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी, how mature, how competent, or maybe you just can talk about the Silver Oak University and Silver Oak College of Physiotherapy to be one of the best option for students आज की डेट में. So see, the Silver Oak University has this motto, education to innovation. I would want to rephrase it to education through innovation. Okay. So here what happens is that the kids are not just taken typically of 4.5 years of education, but they are constantly being motivated, constantly being involved into a lot of practices of research, innovation, and I would say a 360-degree grooming. If you want to do that, you are most welcome to Silver Oak University. Nice. In terms of your clinical exposure, in terms of the research exposure, in terms of mentoring, you name it and we have it. Okay, I nice. would put it that way. राइट. सो ऑफ कोर्स हम अगर यूनिवर्सिटी की बात करें, वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट, वन ऑफ द प्रीमियर यूनिवर्सिटी इन गोता, अहमदाबाद, गुजरात. हमने बात करी 360 डिग्री ग्रूमिंग की, राइट. तो यहाँ पर या इन जनरल भी अगर मैं बोलूँ कि 4.5 साल का ड्यूरेशन रहने वाला है, फ़ीस क्या रहने वाली है बच्चों की, क्योंकि वो पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालना चाहते हैं और मे भी शायद उनका इंटरेस्ट है फिजियोथेरेपी करने का, तो अपने पेरेंट्स को वो क्या जाके बोल सकते हैं? So see, typically I would put it as the fees ranges from 3 to 5 lakhs for the entire 4.5 duration of the course. Okay, so it falls into very affordable range कि जो आप फिजियोथेरेपी परस्यू कर सकते हैं at Silver Oak University. राइट. एंड अगर हम इंटर्नशिप की भी बात करें तो इसमें पेड एंड अनपेड दोनों इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं फॉर फिजियोथेरेपिस्ट एस्पायरेंट्स. It depends, but yes, typically there are paid and unpaid internship which are possible. So let's talk about the minimum से लेके what could be the maximum. So typical physiotherapy graduate as a fresher, the salary may range anything between 2.5 to 5 lakhs per annum. And then I would say if you are an entrepreneur or you have that skill as a sports physiotherapist, or maybe even you are into wellness and fitness, so sky is the limit, I would say. Right. So I think students who have the capability to love beyond race, gender and caste and would want to contribute to society, physiotherapy is a great career option and a higher study option, right? बहुत अच्छी बात है. तो is it very gender specific, and how is it at Silver Oak University? I mean, the number of students you are catering to, how many of them are girls, guys? Is it like very good for girls? What are your thoughts on that? So the profession is not at all gender specific. Okay. But still, I would not just talk about Silver Oak University, but across the globe. Almost 70 to 80% of the professionals are females. Physiotherapists, you are saying? Yes. Or medical professionals, you are saying? No, physiotherapists. Okay. More than 70%? Yes. Wow. Okay. And this scenario is there that even, some of the global leaders we have are women. Okay. And that's because, there are a lot of women in physiotherapy. Okay. But I would not put it that way, that it is, more female-centric profession also. No, it is not like that. The males also have that much of opportunity as females. But somehow we have more females in physiotherapy. राइट. सो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है. लाइक ऑल दोज पेरेंट्स हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, मे बी उनको अगर थोड़े से भी डाउट हो कि बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग हो जाएगा एट अ फिजिकल लेवल फॉर देयर डॉटर्स, आई थिंक दैट इज़ नॉट द केस. एंड एज यू सेड कि सर्विस वाला जो एक वो भाव होता है, दैट इज़ लाइक इट्स मोर सीन इन विमेन. या, सो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपसे बस यही पूछना चाहूँगी कि अगर एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पर हम फिजियोथेरेपी को देखते हैं, वी हैव टॉक्ड अबाउट फेलोशिप प्रोग्राम्स, रिसर्च एकेडमिक्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट जॉब्स. इफ़ वी टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ मेकिंग जॉब्स अवेलेबल फॉर फेलो और जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, व्हाट कैन बी द बेस्ट थिंग जो आप सजेस्ट कर सकते हो कि मतलब
फिजियोथेरेपी आपने पढ़ ली, व्हाट ऑल एक्स्ट्रा स्किल्स यू कैन हैव टू बिल्ड अ ब्रांड ऑफ योर ओन? So, there are some of the advanced techniques which are there in physiotherapy. So, you can master those skills, and as you said, you can become a brand of your own. One of the thing is electrodiagnosis, where you can learn the specific techniques of electromyography and nerve conduction velocity, which tells you that whether your muscles are functioning properly or not, or whether your nerve conduction is happening properly or not. So it is done with a very meticulous way, and there are certain equipments that you deal with it. So that is one aspect of it. Another thing which I had mentioned was gaining the skills of manual therapy, how well trained your hands are. Based on that, how efficiently you are able to detect the issues that the person is having with their joints and with their muscles, and how efficiently you are able to handle them with your hands. We often put it this way, that the physiotherapists have the brain of a scientist, the hands of a magician, and a heart of a humanist. Nice. So that's the Amalgamation of everything, and then you become a a physiotherapist. physiotherapist. Right. So I think you're not just an amazing teacher, professor, educator. Of course, you are a very good human being. You contributed your life towards the well-being of society. But you're also very good with words. I think, and I had a very great time hosting you for the episode 1 of Vartalap. I hope parents, teachers, all educators and fellow humans कि आपको ये episode 1 of Vartalap brought to you by Silver Oak University बहुत अच्छा लगा होगा. अगर आप फिजियोथेरेपी में करियर बनाने का सोच रहे हैं तो आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको इस पॉडकास्ट से मिल गया होगा. अगले पॉडकास्ट में हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे. वो टॉपिक कौन सा होना चाहिए, अगर आप हमें ये कमेंट सेक्शन में बता सके तो हमें बहुत अच्छा लगेगा. हम बहुत ही जल्दी आने वाले हैं एपिसोड 2 के साथ. तब तक के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए जो शायद खुद फिजियोथेरेपी में अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं, एक अच्छा कॉलेज सर्च कर रहे हैं. एंड जाने से पहले आप कुछ अच्छा लिख सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन. सी यू इन द एपिसोड 2 ऑफ वार्तालाप, brought to you by Silver Oak University.